चौटाला जिंदाबाद 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 अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद 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 चौधरी देवलाल अमर है अमर रहे अमर रहे चौधरी देवलाल अमर है अमर रहे अमर रहे। हमारे पार्टी के बोर्ड में रहे विधायक बहुत ही सीनियर साथी आदरणीय पृथ्वी लंबरदार जी से वो आए और जिला कार्यकारिणी की इसमें वो अपने विचार प्रस्तुत करने का काम करेंगे। आदरणीय पृथ्वी लंबरदार बहुत ही अमृत सम्मान के लोग विधायक भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी और इंडियन नेशनल लोकदल को हमेशा किस तरीके से मजबूत बढ़ाया जाए इस पे विचार करने वाले हमारे आदरणीय पूर्व में रहे एमएलए रामपाल माजरा जी, सम्मानित मंच जी, जिले के तमाम जितने भी हमारे हल्का के अध्यक्ष सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे सामने बैठे आप सब लोग, मैं तो यही कहूँगी इंडियन नेशनल लोकदल की रीढ़ की हड्डी मेरी जितनी भी यहाँ माताएं बहनें मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे भाई और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करके अभिनंदन करती हूँ। आज आप लोगों के बीच में भाषण में आपकी याददाश्त कितनी तेज है उस चीज का आप लोगों को परिचय देना है। लोकसभा का चुनाव सिलते हैं और पिछले लोकसभा में हमारे बीच में जितने भी नेता आए उन सब ने आप सब लोगों से क्या क्या वायदे किए उस बात को आप याद जरूर करना। उन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी पे गारंटी देंगे, महिलाओं को महंगाई से निजात देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, गांव-गांव में विकास की घड़ी लगा देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे। आप लोगों के बीच में आए थे। आज आप लोगों को याद करवाना चाहती हूँ इन तमाम बातों में से जब आपके बीच में लोग वोट मांगने के लिए आए तो एक बार पूछ के तो देखना कि कौन सा वायदा पूरा किया है। जहां एक पार्टी बन के आई थी जेजेपी, जीत के लोगों ने बहुत स्वागत किया था और एक नारा दिया था कि चौधरी देवीलाल जी का रूप दिखा दुष्यंत चौटाला में। आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा, आप लोगों का इस्तेमाल किया, आपकी वोट को ले जाके बेच दिया, ऐसे खबरों से आप सावधान रहना। ये लोग फिर आपके बीच में आएंगे, फिर से ड्रामे करेंगे, लेकिन देखना आपको है आपकी याददाश्त कितनी आप लोगों के लिए मजबूत और कितनी जरूरी है, इस बात का परिचय आपको देना है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जब किसान का मेला पूरा हरियाणा प्रदेश का एक किसान जब बॉर्डर पर बैठा था, यहाँ सामने बैठी मेरी माताएं बहनें जिनके बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जो एक हाथ में कंगन पहनना जानती है तो दूसरे हाथ में दराती उठाना भी ये मेरी माताएं बहनें जानती हैं। किसान आंदोलन में इन्होंने इस बात का परिचय दिया, किसानी के आंदोलन को बड़े डट के लड़ा, लेकिन जहां सबको एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि देश
उनके पति यहाँ पर आए हैं सूरज माता के, जो उनके सेक्रेटरी है ग्रेट यूथ मिशन जींद की, मास्टर राम शरण नागर, अध्यक्ष ग्रेट यूथ मिशन जींद, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक भेंट करेंगे। इसके बाद दीपक धानक जी, ब्लॉक प्रधान महासचिव, डॉक्टर अम्बेडकर युवा महासभा हरियाणा, सोनू चौहान एससी मोर्चा उपाध्यक्ष जींद, भाई राहुल अल्हान सदस्य हैं जो कि बीजेपी से आ रहे साथी। नोटेबल बात ये है कि ये साथी बीजेपी को छोड़कर के आज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में, ये हमारे लिए खुशी और हर्ष की बात है कि सरकार से दुखी लोग जो है आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ आशा के निभाव से देख रहे हैं। भाई संदीप विज्ञान जी जो सदस्य हैं बीजेपी के, भाई सचिव अल्हान जी जो बीजेपी के ही सदस्य हैं, राम प्रताप भनवाला आसर से जो जेजेपी के सदस्य हैं। आज बीजेपी का हो चाहे जेजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सभी पार्टियों से निकल करके दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और भाई अजय सिंह चौटाला से निवेदन है कि वो अपने वक्तव्य के साथ इनको भी ज्वाइन करवाने का काम करेंगे। ये साथी प्रोफेसर सुनील दुग्गल, एडवोकेट सुनील भावनिया, प्रोफेसर शमशेर सिंह ढांडा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर किसान यूनियन के प्रयास से आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और काम में मैं निवेदन करना चाहूंगा, पार्टी से पूर्व में रहे विधायक बहुत गर्व, और आज से नहीं, मेरे ख्याल में 31 वर्ष पहले भी रानीघाट पे एक युवा सेल का प्रेसिडेंट होने के नाते जब मैंने शुरुआत की थी तो जींद जिले से ही की थी और बहुत बड़ा अभिनंदन उस वक्त में हुआ था। और आज तक जींद जिले ने कभी भी सर नीचा नहीं होने दिया, बल्कि सर को ऊंचा रखने का काम किया था। मेरे बहुत से साथी इसमें नहीं हैं आज, या मेरे वक्त के साथी किन्हीं कारणों से जुदा हो गए होंगे, परंतु मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरी बहुत जड़ें मजबूत कही थी तो जींद जिले में थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में, और मैंने बड़े लंबे समय तक संघर्ष किया। शायद पूरे जिले में मैंने 3 बार हर गांव गली गली में जा करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया, परंतु तो सौभाग्य ही है, इसको भी कहिए कि मेरे रिश्तेदारी बड़े गोत्र में नयन में, मेरा बड़ा खम नानका के भाई भीम और बेटे, इससे ऊपर क्या कहूँगा। रेडवा में मेरी रिश्तेदारी, लाठा में मेरी रिश्तेदारी, जिले में जितने बड़े बड़े गोत्र हैं सब में रिश्तेदारी पड़ती है। साथियों, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस बात के लिए नहीं कोई एमएलए बनने की लालसा लेकर के आया हूँ, इस बात की लालसा नहीं है, क्योंकि मैंने एमएलए के होते हुए भी कई एमएलए के बराबर काम किया हुआ। मैंने इस बात की लालसा नहीं कि बहुत बड़ा नेता बनना है, परंतु मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और आपकी और अभय सिंह चौटाला की बात नहीं मोड़ सका। इलाहाबाद के चुनाव क्षेत्र में मुझे याद है जब अभय सिंह चौटाला इस्तीफा दे रहे तो मुझे फोन किया, कहने लगे कि काले कानून आ गए, मैं इनका विरोध करता हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो मैंने कहा कि आप दे रहे तो मैं भी साथ ही दे रहा हूं। तो इन्होंने चुनाव आया, मुझे बुलाया तो कहने लगे सारी पार्टियां एक हो गई हैं, आप आए। मैंने कहा कि ये कोई आप अकेले नहीं हो, और यहाँ जो नारे लगते थे उस वक्त के आजादी से पहले के, तो मैंने इनको कहा था पगड़ी संभाल किसाना असी सारे तेरे नाल हुए, और ये किसानों की पगड़ी का सवाल था। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की 4.5 साल तक की सरकार रही, वो गठबंधन था, वो गठबंधन नहीं ठगबंधन था, जिसने सारे प्रदेश को लूटने का काम किया और लोगों को बहकाने का काम किया। सबसे बड़ा धोखा अगर किसी से किया तो किसान से किया। किसान से कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे। किसानों से कहा था कि 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे। जब किसान बाट जोड़ रहा था कि आमदनी कब होगी दुगनी, तो उसी वक्त में महंगाई आसमान को छू रही थी। खाद के बीज के
खरपतवार नाशक दवाओं के कीटनाशक दवाओं के दाम आसमान को छू रहे थे। रोड़ी बजरी सीमेंट सरिया लोहा महंगा हो रहा था। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की महंगाई बढ़ती जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी मुख्य दर्शक बन के रह रही थी। साथियों, किसान आत्महत्याएं कर रहा था और खर्चा बढ़ रहा था और कर्जा सिर पे चढ़ रहा था। इसे बहकाने के लिए अडानी और अंबानी और बड़ी बड़ी कंपनियों के इशारे पे 3 कानून बनाए। तीनों कानून में कहने लगे कि इससे किसान को बहुत फायदा होगा, परंतु पहले कानून में ये था कि जिन जमीनों के मालिक आप हैं उन जमीनों के मालिक अडानी अंबानी और बड़ी कंपनियां हो जाएंगी। दूसरे कानून में था कि एमएसपी नहीं रहेगा, और एमएसपी नहीं रहेगा तो समझ लेना ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। जिन्हें आड़ती भाई हम कहते हैं तो ये समझ लेना, मैं आड़ती भाइयों को भी ये कहा था ये बिचौलिए हैं, ये दलाल हैं, ये खत्म हो जाएंगे। और आगे था तीसरे कानून में ये था कि ब्लैक मार्केटिंग करने की इजाजत बड़ी कंपनियों को होगी, आपको और हमको नहीं। बड़ी कंपनियों को इस बात की इजाजत दे दी कि जितना चाहे वो भंडारण कर लें, कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। 380 दिन तक आंदोलन चला, ऊपर से धूप गई, छाम गई, बरसात नीचे आ जाओ, थोड़े लंबे वो पीछे लगे। पार करने वालों की हालत ऐसी है कि उनके पास अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं, उनके पास अपने कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जिनके ऊपर वो ये भरोसा करे कि हम इनको अपना उम्मीदवार बना करके टिकट दे करके लोगों के बीच में भेज दें। आपके सामने है उदाहरण के तौर पे सरसा के अंदर जो इनका उम्मीदवार बनाया गया है वो पहले कांग्रेस पार्टी में था, और कांग्रेस के बाद जब कांग्रेस से निकाल दिया गया तो फिर उसके बाद अपना मोर्चा बना लिया, अपनी एक पार्टी बना ली। जब लगा कि इसके साथ कोई लोग विश्वास नहीं कर रहे तो फिर टीएमसी में चले गया, ममता की जो पार्टी है उसका अध्यक्ष बन गया। टीएमसी का कोई आधार नजर नहीं आया तो आप पार्टी में चला गया। आप पार्टी पंजाब में जीत गई, उसने सोचा आपने जाकर दाव बना लिया, और आपका जब जनाधार बनता नहीं दिखा हरियाणा में तो फिर भाजपा में आ गया। ये भाजपा में जब शामिल हो गया था उसके बाद सरसा के अंदर एक शादी थी हमारे मिलने वालों की, उसने मुझे भी आमंत्रित कर रखा था, ये भी उस शादी में पहुंच गया। जब शादी में मुझे मिला तो मैंने पूछा, मैं कहा तंवर साहब चुनाव लड़ोगे? तो कहने लगा कि पार्टी ने टिकट दे दी तो लड़ लूंगा। और मैं बोला टिकट नहीं मिले तो एक लगा, बोला अगला दरवाजा देखूंगा। अगले दरवाजे का मतलब था फिर तो मैं आपकी पार्टी में भी आ सकता हूं। मैं बोला भी महारानी दरवाजे में कहीं इतने कमजोर नहीं है कि कोई भी आकर के खोल के उसमें बढ़ जाऊंगा। हम तो अपने पार्टी के उस साथी को टिकट देंगे जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, जो पार्टी के प्रति समर्पित रहे। हम उसे टिकट देंगे, हम उसे सम्मान देंगे, हम उस पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि नरवाड़ा के लोग भी बैठे हैं, नरवाड़ा वाले उसको जिताने की कोई और कसर नहीं। नोटिस दिए, और जब से केजरीवाल को अंदर दिया है तब से तो और ज्यादा जो है इस बात का इसको भय और डर हो गया कि 13 नंबर लगने वाला है। मेरे से केजरीवाल के बारे में पूछा, आप लोगों के बीच में भी इस तरह की बातें कही जाए कि केजरीवाल के साथ बड़ा अन्याय हो।
आप पूछ लेना, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे, हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि चौटाला साहब को दिल्ली की जेल की बजाय बठिंडा पंजाब की जेल भेज दिए। कोई भी सजा आपका व्यक्ति होता है, किसी भी स्टेट में किसी स्टेट का जा सकता है। हमने कहा कि हम नहीं चाहते कि हरियाणा भी जेल में आए लेकिन बठिंडा चले जाए। इस केजरीवाल ने फाइल मंगा करके उस फाइल को रद्दी के बस्ते में डाल दिया। बारी बारी जब इससे कहा गया कि फाइल निकालो, प्रकाश सिंह बादल ने टेलीफोन किया, नीतीश कुमार ने उस वक्त इसको टेलीफोन किया, लेकिन किसी की बात सुनी नहीं। अब जब अंदर चला गया तो मेरे से कईयों ने पूछा कि आप इसके बारे में क्या करोगे। मैंने कहा जो जैसा करेगा वैसा करेगा। अब देखो किस्मत की बात है, जिस बैरक में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 7 साल काटे उसी बैरक में ठोक दिया जाता।